दोस्तों स्वागत है आपका जेके एसएसबी की पीवाईक्यूज की सीरीज में। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी का 2021 का, जिसमें मैथ्स का कंपोनेंट आज डिस्कस करेंगे। 2021 जेके एसएसबी का 28 फरवरी को एक पेपर हुआ था जिसमें 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आए थे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 क्वेश्चंस। हर वीडियो 5 क्वेश्चंस की रहेगी ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो, कम टाइम पे आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिल जाए। तो अगर आप इस सीरीज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो बाकी जो वीडियोस अगर आपने कुछ भी मिस किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनमें पीवाईक्यूज डिस्कस किए और पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर फोल्डर को चेक कर सकते हैं और सारी वीडियोस को वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 से, the smallest number that leaves 7 when divided by 35, 56 and 91 is। कह रहे कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जब आप उसको डिवाइड करोगे 35 से या फिर 56 से या फिर 91 से तो आपका जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो बेटा कितना बचना चाहिए? 7। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सीरीज में आपको करवाया। अगर आपने सीरीज को देखी हुई है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करिए ताकि आपको समझ आ जाए कि जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या वो इस पे आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको ये ऑलरेडी क्वेश्चन आता है देन फिर वापस आप वीडियो को पॉज करके अपने एंड से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इन्होंने बोला कौन सा ऐसा नंबर, सबसे छोटा जो ऐसा नंबर जिसको जब मैं डिवाइड करूं अगर 35 से भी, 56 से भी और 91 से भी, तो मेरा रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए? 7। तो देखिए बेटा आपको क्या करना है इस केस में, क्योंकि आपको सबसे छोटा नंबर तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आप पहले फैक्टर्स निकाल लीजिए इन तीनों नंबर के। फैक्टर निकालने के बाद हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से हम वो नंबर फाइंड कर लेंगे। तो आराम से आपको पता चल जाएगा किस नंबर को जब आप डिवाइड करोगे इन नंबर से तो रिमाइंडर आपका क्या बचना चाहिए? 7। सबसे पहले क्या निकालना है? फैक्टर्स। तो फैक्टर अगर निकालने तो आपको पता है 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 होता है, तो 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56 होता है, और 13 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं बेटा तो 91 आएगा। ये मैंने जनरली फैक्टर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 7, या फिर इसको 8 भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आ गया 13 इंटू 7, बाकी सेम रहेंगे आपके। ठीक है, 7 इंटू 5। अब जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो इसमें कॉमन मल्टीपल फैक्टर निकाल लेता हूं मैं बाहर। तो बेटा एलसीएम जो आएगा इसका वो क्या आएगा? एक आएगा 2 का क्यूब आएगा, एक आएगा 5, देन आएगा 7 और देन आएगा 13। जो रिपीट हो रहा है हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकाले हमने, तो ये आ गया बेटा। अब इसको आप 8 और 5 40 और 7 4 28, ये आ गया बेटा 280 इंटू 13। तो ये बेटा आ गया 2800। जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या आएगा? 600 840, 800 बेटा 40, और जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 16 कैरी 1 3640, 3640। इसका मतलब इस पे आप ऐड कर दे रिमाइंडर क्या? 7, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे एक्चुअल में क्या है, ये वो नंबर है जिसको आप 35 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, 56 से करोगे डिवाइड हो जाएगा, 91 से करोगे डिवाइड हो जाएगा, बट ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इन्होंने कहा डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 7। तो आप एक काम करिए ना, इसी में 7 ऐड कर दीजिए, तो 3647। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 7। तो ये आपका 3647 करेक्ट आपका आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कुछ आज नया मिला होगा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने पहले भी ये किया होगा, क्योंकि सेम मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा जेके एसएसबी का फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। 27 अक्टूबर को एक हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, 17 नवंबर को सेकंड बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर बेटा आप अभी भी वेट कर रहे हो तो आप लेट कर रहे हो। ठीक है, इतना लेट मत करो कि वेट करते करते जब रिक्रूटमेंट आएंगे तब बेटा जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी से पढ़ रहे हैं। हो रहा है, मुझे पता है डिमोटिवेशन होती है, हेयरिंग्स चल रही हैं, कभी जेके पीएसआई की, कभी नायब तहसीलदार की, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ते रहो। अगर आपको लग रहा है कि उस लेवल तक आप पढ़ चुके हो कि पेपर आएगा और क्वालिफाई हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर मत पढ़िए, फिर कुछ मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रिपरेशन की जरूरत है और किसी की गाइडेंस की जरूरत है, देन आप
हमें ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो काउंसलिंग के लिए ज्वाइन करें, गाइडेंस के लिए ज्वाइन करें, जरूरी नहीं हमसे पढ़े, किसी भी हेल्प के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, किसी भी हेल्प के लिए, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो बैच स्टार्ट हो चुका है, आप पढ़ चुके हैं, आपके सिबलिंग्स होंगे या फिर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर हमारे बैचेस क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सुबह 9 बजे बैच स्टार्ट होता है गांधीनगर में, डायरेक्शन से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, आराम से गूगल पे सर्च करिए। ऑनलाइन में भी हमारा बैच स्टार्ट है, लाइव बैच हमारा ऑनलाइन में जेकेबीएसएसबी फाउंडेशन बैच, जिसमें वो आपको हर चीज पढ़ाई जाती है जो जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्जाम में आने के लिए जरूरत है, ठीक है बेटा। तो बाकी जो पीजी जिनको अवेलेबल है वो भी अवेलेबल, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, प्लस आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। बाकी कोई भी अगर इनकेस आपको प्रॉब्लम आती है बेटा, तो आप इन नंबर पे कॉल कंटेक्ट कर सकते हो, 93 और ये आ गया 92 बेटा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 68। कह रहे जो फादर का और सन के जो एज का सम है वो है 68। मतलब मान लो ये है फादर और ये है सन, इन दोनों की जो एज है बेटा, उनका जो सम है वो क्या है, 68 है। कह रहे 8 साल के बाद, मतलब अगर फादर की एज जो भी थी इस टाइम पे, ये फादर 8 साल के बाद, मतलब फादर जो है 8 साल के बाद प्लस 8 ईयर मैंने ऐड कर दिया, उनकी जो एज है विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन। तो बेटा 8 साल के बाद जो सन होगा उसकी एज भी 8 साल से बढ़ जाएगी, और ये जो 3 गुना फादर जो है वो 3 गुना हो जाएंगे किसके, सन की एज के। तो यही तो इक्वेशन बनेगी, 8 साल के बाद तो दोनों में 8-8 ऐड कर दिया और 3 गुना हो जाएगा सन के, कौन, फादर। तो ये मैंने कब डाल दिया। अब देखिए आपको बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बताइए क्या होगी, सन की एज क्या होगी। तो बेटा एक काम करिए, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया f प्लस 8 इज इक्वल टू 3s प्लस 24, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, f माइनस 3s, ये f से फादर s से सन है, 8 जब उस साइड जाएगा तो ये माइनस होकर 16 बचेगा, ये आ गई आपको एक इक्वेशन। अब एक काम करिए, यहां से ये आपको इक्वेशन दी हुई है, यहां से इन टर्म्स ऑफ फादर आप फाइंड कर लीजिए और यहां पे पुट कर लीजिए, क्योंकि सन की एज फाइंड करनी है। तो f इजिकल टू मैं लिख सकता हूं, f इजिकल टू 68 माइनस s, मैं लिख सकता हूं, ये लिख सकता। अब इसको पुट कर दीजिए यहां पे, f को मैं लिख सकता हूं 68 माइनस s माइनस 3s इजिकल टू 68 माइनस 8 माइनस 3s इजिकल टू 16, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखिए 68 को जब मैं उस साइड भेजूंगा ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, s प्लस 3s हो जाएगा, ये इजिकल टू 16 माइनस 68 हो जाएगा। जब इसको आप बेटा माइनस करोगे ये आ जाएगा 52, और ये माइनस में आएगा, बड़ी वाली वैल्यू माइनस में, तो ये माइनस है s प्लस 3s, तो ये माइनस और माइनस कैंसल, s ये आ गया बेटा 4s, ये लिख दिया मैंने 4s इजिकल टू 52, तो s इजिकल टू 52 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कैंसिल होकर 4 1 जार 4 1 3 जार, इसका मतलब जो सन की एज है वो प्रेजेंट एज कितनी है उसकी बेटा 13, तो ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन डी 13। सिंपल है, आपने इक्वेशन बनानी है और पुट करना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे पी अलोन कैन फिनिश अ वर्क या फिर जॉब इन 12 डेज। अब देखिए इसको कैसे करना है, कह रहे पी अकेला 12 दिनों में काम को खत्म करता है, मतलब अकेला वो 12 दिनों में काम को खत्म करता है, कोई भी काम है, काम गिवन नहीं है। कह रहे क्यू कैन डू सो इन 16 डेज, कह रहे जो क्यू है वो 16 दिन में खत्म करता है, लेकिन बेटा जो काम है वो दोनों का सेम है। कह रहे विद द हेल्प ऑफ आर दे हैव फिनिश द जॉब इन 4 डेज, कह रहे आर की हेल्प से, मतलब P प्लस क्यू प्लस आर तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो काम खत्म होता है 4 दिनों में। कितने दिनों में खत्म होता है काम, 4 दिनों में। कह रहे बताइए, और ये जो काम है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 1200 का। कह रहे हाउ मच शुड आर गेट आउट ऑफ इट, कह रहे आर को कितना पैसा मिलना चाहिए इस 1200 रुपए में से, ये आपने बताना है। अब देखो सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, वर्क इज इक्वल टू, ये आपको मैं हर वीडियो में करवाता हूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता है। अब देखिए मैं एक ऐसी फिगर एज्यूम कर लेता हूं जो इस तीनों से डिवाइड हो, और वो जो फिगर होगा वही मेरा वर्क होगा। अब देखिए 48 ऐसी फिगर है जो तीनों से डिवाइड हो जाती है। 12 4 जार होता है, ये 16 3 जार होगा, और 4 12 जार हो जाएगा, तो तीनों से डिवाइड हो गया। अब मैंने मान लिया 14 यूनिट्स का काम है, यूनिट कोई भी चीज है, कोई भी काम को मैं यूनिट बोल रहा हूं,
48 यूनिट्स का काम है। अगर बेटा ये टोटल वर्क है और ये डेज है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जब मैं डे करूंगा इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगा। तो 48 डिवाइडेड बाय अगर मैं 12 करूंगा तो बेटा ये आ गया 4 यूनिट्स, मतलब ये इसकी एफिशिएंसी है। एक दिन में वो 4 यूनिट बनाता है, तभी वो 12 दिन में 48 बना पाता है। फिर एक दिन में 48 डिवाइडेड बाय जब मैं 16 करूंगा इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, इसका मतलब एक दिन में वो 3 यूनिट्स बनाता है, तभी 16 दिनों में वो 48 यूनिट बना पाता है। अब ये आ गया 4, अब ये 48 को डिवाइडेड बाय 4 करूंगा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा 12 यूनिट्स। इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट्स बनाते हैं, तभी 4 दिन में 48 खत्म कर देते हैं। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, इन तीनों की, तभी तो 4 दिन में खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी होता है किस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एफिशिएंसी आ गई ना, ये 12 यूनिट्स की क्या है, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 12 क्या बेटा एफिशिएंसी। तो P की एफिशिएंसी इंडिविजुअली पता है आपको, Q की भी पता है। P की एफिशिएंसी है 4, Q की एफिशिएंसी है 3, R की एफिशिएंसी आप आराम से फाइंड कर लेंगे इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5, तो 5 यूनिट्स। मतलब जो R की एफिशिएंसी है, पर डे एफिशिएंसी है, वो क्या है 5। मतलब R की एफिशिएंसी P से भी ज्यादा है और Q से भी ज्यादा है। समझ आ गया। अब देखो जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो कितना है बेटा 1200, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना है 48 यूनिट्स। तो मतलब 48 यूनिट्स को मैं बोलूं काम तो 48 यूनिट का है और पैसा कितना है उसका 1200। तो मैं एक यूनिट का निकाल लेता हूं, एक यूनिट का। अगर मैं एक यूनिट का निकालूंगा तो 1200 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा। मैं कर सकता हूं आराम से। ये मैंने बोला पूरा काम है 48 यूनिट का और पूरे काम का पैसा कितना मिल रहा है 1200। तो मैंने एक यूनिट का निकाल लिया, 1200 डिवाइडेड बाई 48, 48 को इधर भेज दिया। अब देखो ये 5 यूनिट का काम है। आर ने कितने दिन का काम किया 5 यूनिट, मतलब एक दिन का जो काम है आर का वो कितना है 5 यूनिट का। तो मैं 5 यूनिट्स का निकाल लेता हूं। 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 5। ये आपको आई होप पता हो, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई, 5 इधर से भी मल्टीप्लाई। तो बेटा जब आप इसको करोगे ना 48 1 ये आ जाएगा 10 20 और 25। ये इसको ये बेटा 25 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 25 इंटू 5, तो ये बेटा आएगा 125 रुपीज। ये यूनिट्स में चल रहा है, ये रुपीज में चल रहा है। इसका मतलब 5 यूनिट याद रखिए, आर का एक दिन का काम है 5 यूनिट का एफिशिएंसी, पर डे एफिशिएंसी है। अगर वो एक दिन में 125 रुपए कमा रहा है तो 4 दिन में वो कितने कमाएगा, क्योंकि 4 दिनों में काम खत्म हुआ है। तो 125 इंटू 4, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 250 और ये आ गया 500। 500 रुपीज उसको 4 दिन का काम का मिलेगा पैसा। समझ आया। इसी तरह आप P का भी फाइंड कर सकते हैं, Q का भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ A's इनकम 60% मोर देन दैट ऑफ B's इनकम, A की इनकम 60% ज्यादा है, ज्यादा किससे B से। तो मतलब B की इनकम मैं मान लेता हूं, B की जो इनकम है बेटा वो है 100%, मतलब 100 मान ली मैंने B की इनकम। अगर B की इनकम 100 है, A की जो इनकम है वो 60% ज्यादा है, तो मतलब इससे ज्यादा तो A की इनकम कितनी आ जाएगी बेटा 160। अगर इसकी 100 है तो इसकी 160 होगी, 60 ज्यादा होगी। कह रहे देन हाउ मच प्रेजेंट B's इनकम लेस देन दैट ऑफ A। कह रहे B की इनकम जो है वो कितनी कम है A से। तो पहले मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जब भी पता आपको मोर या लेस फाइंड करना होता है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कितना बेटा 60 का। अब ये जो 60 कम है ना B की इनकम A से, A की 60 ज्यादा है B से, या फिर मैं ऐसे बोल लूं कि B की 60 कम है A से, बात तो सेम है। अब ये 60 कम है, बट कम किसके कंपैरिजन में है, ये कम है A के कंपैरिजन में। इतनी कम है किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में। तो ये आ गया बेटा इंटू 100। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 16 32 32 हो गया 48, और ये जाएगा 120 123। चलिए वैसे ये एक ही, हाँ ये एक ही है, इसमें ऐसे मैंने डिवाइड, आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 आ गया 37.5 इसका आंसर आ गया, आप डिवाइड करोगे आ जाएगा।
आराम से आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। समझ आया? आया समझ आपको? चलिए, इजी था ये भी क्वेश्चन, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। अनिल जो है वो काम कितने दिनों में खत्म करता है बेटा? अनिल खत्म करता है 16 दिनों में, 16 डेज में। और शशि कैन फिनिश 24 डेज। शशि जो है वो खत्म करती है 24 दिनों में, 24 डेज में। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद अनिल स्टार्टिंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। कह रहे अगर ये ऑल्टरनेट डे में काम करें, एक दिन अनिल करे एक दिन शशि करे, लेकिन काम अनिल शुरू कर रहा है, तो बताइए कितने दिनों में काम खत्म होगा। पहले मैं मान लेता हूं, काम को अज्यूम कर लेता हूं। क्या अज्यूम करूं मैं आपको? 48 वापस, क्योंकि 48 जो है वो 12 के 24 के टेबल में भी आएगा, 16 के टेबल में भी आएगा। तो 48 ये काम है, टोटल काम है 48 बेटा, टोटल काम है 48। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 16 करोगे 3 यूनिट्स, मतलब जो एफिशिएंसी आती है ना, ये पर डे एफिशिएंसी होती है। तो अनिल की एफिशिएंसी क्या है एक दिन में? 3 यूनिट के काम करने की। और शशि की कितनी है बेटा? 2 की, क्योंकि शशि की कम आएगी ना, वैसे भी वो ज्यादा दिन ले रही है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी जो शशि की वो कम है। जो दिन कम लेता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। जो जल्दी काम खत्म करता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अब ये दोनों मिलकर जो काम खत्म कर रहे हैं ना, ये कितना कर रहे हैं बेटा? 5 यूनिट्स का। पर दिन कितने लग रहे हैं? इनको लगेंगे 2 डेज। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों मिलकर एक साथ काम नहीं कर रहे, ऑल्टरनेट में कर रहे हैं। पहले अनिल कर रहा है, फिर शशि कर रही है। तो आपको बताना है टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म होगा। वर्क कितना था? 48 यूनिट। अब मुझे बताओ 5 यूनिट का काम खत्म हो रहा है 2 दिन में, तो अगर मैं बोलूं 48, अब आपको पता है 48 तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, लेकिन 45 डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि 48 45 कितने? 5 9 जार होता है 45। इसका मतलब 9 डेज में वो कितना काम खत्म कर रहे हैं? 45 यूनिट्स का काम कंप्लीट कर रहे हैं। 48 डिवाइड नहीं ना आएगा, 5 के टेबल में नहीं आता, तो बाकी बचा कितने? 3 डेज, ओ सॉरी 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। ध्यान से सुनना, आप काम किसे शुरू किया? अनिल ने। अब देखो बेटा, ये जो 45 दिन का काम खत्म हुआ है ना, ये 9 दिन में नहीं खत्म हुआ। ये 9 दिन में तब खत्म होता अगर अनिल और शशि दोनों काम करते मिलकर, तब 5। अगर एक दिन में 5 खत्म करते तो 9 दिन में ये 48 काम खत्म, 45 काम यूनिट काम कंप्लीट कर देते। बट ये काम जो कंप्लीट हुआ ये कितना है? ये एक दिन का नहीं, ये कितना दिया इन्होंने? क्योंकि 5 यूनिट का जो काम है वो 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग काम करें। अनिल 3 दिन, फिर 2 दिन, तो 5। तो उसको 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 डेज। आई होप ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि मैंने 18 क्यों लिखा। 9 में तब लिखता अगर दोनों मिलकर एक दिन काम कर रहे होते, तब 5 आता, तो 9 दिन में वो 45 यूनिट्स को खत्म कर देते। बट बेटा उन्होंने एक एक दिन ऑल्टर डेज में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। एक दिन का काम नहीं, ये 2 दिन का, 18 दिनों में कंप्लीट हुए 45 यूनिट्स। टोटल काम है 48 का, 45 यूनिट खत्म हुए 18 दिन में। बेटा काम अनिल ने शुरू किया हुआ है, तो अनिल ने शुरू किया, तो जब ये 45 वाला डे आएगा ना, ये काम खत्म होगा शशि पे। तो जो अगले दिन काम करेगा वो कौन करेगा? अनिल करेगा। तो अनिल एक दिन में 3 यूनिट्स कंप्लीट करता है, तो 45 प्लस 3 कितना हो गया बेटा? 48 यूनिट्स। ये कंप्लीट हो गया। काम अनिल शुरू करेगा और खत्म भी अनिल से होगा। अगर आपको ये समझ आ गया होगा, तो मतलब एक दिन और अनिल लेगा एक्स्ट्रा। तो 45 मतलब 18 दिनों में खत्म हो रहा था, प्लस 1 डे। इसका मतलब आपका टोटल जो काम खत्म होगा वो कितने में खत्म होगा बेटा? 19 डेज में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ आ गया? चलिए बेटा, जूनियर असिस्टेंट का भी बैच हम लॉन्च कर चुके हैं। रिकॉर्डेड बैच हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप स्टोर पे जाकर चेक कर सकते हैं, हमारी डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। पीडीएफ्स कंपोनेंट सारे अभी हम अपलोड कर रहे हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर जीएस का पार्ट हो गया, इंग्लिश का पार्ट हो गया, प्लस आपका स्टडी मटेरियल हो गया। ये सारी चीजें वहां पे अपलोड हो रही है। कोई भी आपको डाउट आए बेटा, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको नंबर ऊपर मेंशन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।